दोस्तों टैली का जो लेटेस्ट रिलीज है 2.1 और 2.1 एडिट लॉग, इन दोनों के अंदर एक बहुत ही शानदार फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कराई गई है जिसका नाम है डिजिटल सिग्नेचर। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए डिजिटल सिग्नेचर होता क्या है। तो दोस्तों जो भी हम डॉक्यूमेंट ऑनलाइन किसी को सेंड करते हैं, चाहे वो ईमेल से भेजें, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू भेजें, चाहे किसी भी माध्यम से आप किसी को भेजें कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे आपके टैली के केस में कोई इनवॉइस हो सकता है, किसी पार्टी को हम सेल करते हैं और उसका इनवॉइस जब हम उसको सेंड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, चाहे ईमेल के थ्रू, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू, किसी भी तरह से हम उसको सेंड करें, तो उसे ये विश्वास हो जाना चाहिए कि ये जो डॉक्यूमेंट भेजा गया है ये ओरिजिनल है। जैसे कि आप कोई अपने लेटर हेड पर सील लगा करके कुछ किसी को देते हैं तो उससे ये प्रूफ होता है कि वो जो चीज़ दी गई है वो ओरिजिनल है। उसी तरह से डिजिटल सिग्नेचर भी ये प्रूफ कर देता है कि जो डॉक्यूमेंट आपके पास डिजिटली साइन होकर के आया है वो ओरिजिनल ही है। डिजिटली साइन डॉक्यूमेंट की खास विशेषता ये होती है कि जो भी डॉक्यूमेंट डिजिटली साइन हम करते हैं उससे एक तो ये प्रूफ होता है कि ये जो है वो संबंधित व्यक्ति ने ही आपको दिया है, ये गारंटी है कि वो उसी ने दिया है आपको। अगर कोई बाद में कोई डॉक्यूमेंट दे करके फिर ना चाहे कि ये मैंने नहीं दिया तो ऐसा संभव नहीं है। दूसरी बात कि उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। जो डॉक्यूमेंट आपको एक बार डिजिटली साइन करके दे दिया गया है उसके अंदर किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, ना ही उसके अंदर उसकी कोई डुप्लीकेसी क्रिएट की जा सकती है। तो जो ये टैली प्राइम का लेटेस्ट रिलीज 2.1 आया है ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है कि यदि आप कोई भी पीडीएफ टैली सॉफ्टवेयर के ज़रिए जनरेट करते हैं, चाहे वो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो किसी को ईमेल कर रहे हैं, चाहे आप कोई डॉक्यूमेंट पीडीएफ फाइल में सेव ही क्यों ना कर रहे हों, आप उसके अंदर डिजिटल साइन लगा सकते हैं। लेकिन ये जो डिजिटल साइन है ये डोंगल बेस्ड डिजिटल साइन होना चाहिए। डोंगल बेस्ड डिजिटल साइन से मतलब है कि जो भी हमारा डिजिटल सिग्नेचर है वो एक पेन ड्राइव नुमा डिवाइस के अंदर होना चाहिए और उसको हम कंप्यूटर में प्लग करके रखेंगे, हमारे सीपीयू में लगा करके रखेंगे जब भी हम डिजिटल सिग्नेचर लगाना चाहें, करना चाहें। तो टैली में डिजिटल सिग्नेचर इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो ये है कि हमें हमारे कंप्यूटर में या लैपटॉप के अंदर डीएससी यानी डिजिटल सिग्नेचर डोंगल को इंसर्ट करना है। चलिए अब हम देखते हैं कि जब हम डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट करेंगे पीडीएफ में तो उसके अंदर डिजिटल सिग्नेचर को कैसे ऐड करेंगे। इसके लिए सबसे पहले टैली ओपन करेंगे, इसके अंदर डे बुक में एक सेल वाउचर को ओपन करेंगे और इसके अंदर हम डिजिटल सिग्नेचर को ऐड करके देखेंगे। सबसे पहले इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए हमारी शॉर्टकट की है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई के बाद हम इसके अंदर सेटिंग करेंगे, F8 की हम यहाँ से प्रेस करेंगे और यहाँ से सेटिंग करेंगे पीडीएफ की। फाइल फॉर्मेट में यहाँ पीडीएफ सेट करने के बाद यहाँ डिजिटल सिग्नेचर की जो लिस्ट हमें शो हो रही है वो हमारे डोंगल के आधार पर हो रही है। तो यहाँ गणेश नाम शो हो रहा है, हम इस गणेश नाम को यहाँ सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपसे ऑप्शन आएगा, पूछा जाएगा कि क्या आप हमेशा इस ऑप्शन को यस रखना चाहेंगे या नो रखना चाहेंगे। उसके बाद फॉर्मेट पूछा जाएगा, उसमें आप ओनली टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सेंड पर क्लिक करेंगे और यस को प्रेस करेंगे। यस करने के बाद आपसे पिन नंबर पूछा जाएगा, आपको पिन नंबर डाल के ओके करना है। ये यूज़र टू यूज़र डिफरेंट भी हो सकता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ इनवॉइस पर आपको ऑथराइज सिग्नेचर ही दिख जाएगा। इसी तरह से यदि आप टेक्स्ट के स्थान पर कोई इमेज डालना चाहें तो इमेज भी डाल सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ केवल इमेज का पार्ट डालना होगा और पार्ट डालने के बाद फाइल का नाम डालना होगा और उसके बाद यस सेलेक्ट करना होगा और इसको हम सेम पहले किया था जैसे ही एक्सपोर्ट कर देंगे, सेंड कर देंगे और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ इमेज भी ऐड हो गई है। इसी तरह से हम किसी वाउचर को ईमेल भी कर सकते हैं। कंट्रोल एम इसकी शॉर्टकट की होती है, केवल हमें उसका मेल एड्रेस डालना होगा जिसे भी हमें ईमेल भेजना है और यहाँ बॉडी हम डाल देंगे जो भी हम डालना चाहते हैं और उसके बाद हम इसको सेंड कर देंगे और उसके बाद पासवर्ड डाल करके ये जैसे ही हम एक्सपोर्ट करेंगे ये डिजिटली साइन डॉक्यूमेंट ईमेल पर चला जाएगा जिसे भी हमने इसको भेजा है। इसी तरह से आप पीडीएफ फॉर्मेट में भी वाउचर्स को सेव कर सकते हो, लेकिन आपको पीडीएफ फॉर्मेट के लिए माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट वाला प्रिंटर सेलेक्ट करना होगा। इसके अलावा दोस्तों डिजिटली साइन मल्टी वाउचर्स भी हम हमारे सीए को या कस्टमर्स को भेज सकते हैं। उसके लिए आपको मल्टी वाउचर वाला ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। तो हम एक्सपोर्ट में जाएंगे और यहाँ अदर्स के अंदर जाएंगे, यहाँ नीचे मल्टी वाउचर आप देख सकते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे
और उसके बाद हम यहाँ कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगर में जो भी हम वाउचर टाइप चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं और जो भी हमें सेलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करें। उसके बाद सेंड करेंगे, यस करेंगे और ये पीडीएफ में सब एक्सपोर्ट होने लग जाएगा। 1 वाउचर, 2 वाउचर, 3 वाउचर, आपके जितने भी वाउचर होंगे सारे के सारे एक्सपोर्ट हो जाएंगे पीडीएफ के अंदर विद डिजिटल साइन। इसी तरह से दोस्तों आप वाउचर के अलावा किसी भी रिपोर्ट को डिजिटली साइन करके भेज सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। तो P&L को कैसे करते हैं एक बार हम देख लेते हैं। तो हम P&L के अंदर आएंगे और उसके बाद यहाँ एक्सपोर्ट करेंगे और यहाँ हम पीडीएफ सेलेक्ट करेंगे, सेंड करेंगे और सेंड करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ आपको डिजिटल साइन दिख जाएगा। तो आई होप आपको डिजिटल साइन लगाना आ गया होगा और अब आपको किसी भी प्रकार का कोई TDL इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं होगी डिजिटल सिग्नेचर के लिए। साथ ही हमें इस वीडियो से ये भी पता चला होगा कि डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से हम ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को बिना किसी डर के शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।